भाई बहनों को एक बार फिर से मेरा प्यार भरा जय मसीह। आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है प्रार्थना और वचन। तो आप लोग जो नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि उपवास किसे कहते हैं, उपवास क्या होता है, उपवास करने के क्या फ़ायदे होते हैं। सारी की सारी जानकारी हम आज इस वचन के द्वारा लेंगे और इस वीडियो में कुछ सीखेंगे कि सचमुच परमेश्वर का वचन हमें उपवास के बारे में क्या सिखाता है। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब हम पुराने नियम यशायाह अध्याय 58 के 3 से पढ़ते हैं तो वहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। तो आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, कि जैसा कि वचन हमें बताता है कि हम जो आजकल उपवास रखते हैं जिसमें हमारी आत्मिकता की कमी होती है, हम आत्मिक रीति से नहीं रखते बल्कि हम शारीरिक रीति से रखते हैं और शरीर की अभिलाषा और शरीर की इच्छाओं पर ध्यान करते हैं। और ऐसा उपवास जब हम रखते हैं तो इस उपवास से परमेश्वर बिल्कुल नहीं प्रसन्न होता और हम जिस चीज़ के लिए रखते हैं तो वो हमारी इच्छा अधूरी रह जाती है। तो हम कहते हैं हमने तो दुख उठाया, हमने परेशानी उठाई, सारा सारा दिन हम भूखे रह गए, लेकिन परमेश्वर ने क्यों नहीं उतरते। लेकिन परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा स्पष्ट बता दिया है कि आजकल के उपवास से तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो, तुम अपने सेवकों से कठिन जो बड़ी पोस्ट में हैं तो वो इस दिन ये नहीं सोचते कि हम अपने आप को छोटा करें, दीन करें, तो वो ऑर्डर देते हैं अपने लोगों से जो उनके नीचे होते हैं, उनसे काम कराते हैं कठिन काम, लेकिन उनका दुख नहीं समझते। उपवास का मतलब ये होता है कि हम दुख को जाने, दुख होता क्या है, प्रभु ने हमारे लिए दुख उठाया तो हम उस दुख को उठाएं फीलिंग के द्वारा कि इस दिन ऐसा परमेश्वर ने जो हमारे लिए इतना दुख उठाया तो हम उस दुख को उठाएं ताकि उस दिन हमारा प्रभु की हुजूरी में बीते, ज़्यादा से ज़्यादा समय हम परमेश्वर की हुजूरी में रहें, प्रार्थना और वचन में बिताएं। उपवास का मीनिंग यही होता है मेरे प्रिय भाई बहनों। वचन हमें बताता है उपवास के दिन अपने आप को दीन करना है, नम्र करना है, तभी आपका ये जो उपवास होता है उसे सुना जाता है। और जो उपवास रखा जाता है आजकल दिखावे के लिए, तो इस तरह का उपवास परमेश्वर पसंद नहीं करता है। जैसे कि आप नए नियम में पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि उपवास हमें किस तरीके से करना चाहिए। जब मत्ती 6 के 16 पद में पढ़ते हैं तो वहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब तुम उपवास करो, जब तुम, ये आपके लिए ज़रूरी है, ये नहीं कि आप कर भी सकते नहीं, एक मसीह होने के नाते आपको उपवास रखना है। जितनी आपके अंदर क्षमता हो, जितनी देर तक आप उपवास रख सकते हैं उतना रखें, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा नियम बना रखा है कि एक मसीह के जीवन में उपवास और प्रार्थना जरूरी होना चाहिए। अगर हमारे जीवन में उपवास और प्रार्थना नहीं रहेगी तो हमारे जीवन शैतान के काम होते रहेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। तो इसमें लिखा हुआ है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। तो वचन हमें बताता है कि हमें इस प्रकार का उपवास नहीं करना कि हम अपने आसपास के लोगों को जाहिर होने दें, वो जान ले कि हमने उपवास रखा है। क्योंकि ऐसा अगर वो लोग जान लेंगे तो वो लोग कहेंगे, अरे आज इन्होंने तो उपवास रखा है, तो उनका प्रतिफल उन लोगों के द्वारा मिल जाती है, उनकी हमदर्दी कि आज इस बंदे ने, आज इस लेडीज़ ने, आज इस जेंट्स ने उपवास रखा है, बेचारा सारा दिन कुछ भी नहीं खाया, भूखा रह गया है परमेश्वर के लिए, तो इसका फल वो पा चुके हैं। तो हमें ऐसा उपवास नहीं रखना है। जब उपवास रखे तो हमारे मुँह पे उदासी ना छाए, जैसे कि वचन हमें बताता है कि जब तू उपवास करो, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुँह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन हमें बताता है कि हमें जो भी चीज़ करनी है वो हमें एकदम बिल्कुल इस तरीके से करनी है कि लोग ना जाने लेकिन हमारा परमेश्वर जाने। हमें दिखावे को नहीं करना है, क्योंकि दिखावे से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। हमें गुप्त में, यानी हमें छुप कर, अपने आप में छुपा कर उस उपवास को रखना है अपने हृदय के भीतर, ताकि जो हमारे हृदय में परमेश्वर का आत्मा रहता है वही जाने कि हम उपवासी हैं। तो इस तरीके से हमें उपवास रखना है मेरे प्रिय भाई बहनों, ताकि हमारी प्रार्थना ऊपर तक सुनाई दे। और हमें दीन और नम्र अपने आप को बनाना है जैसे कि परमेश्वर ने बनाया था। और हमें इस दिन अपनी अभिलाषाओं को नहीं पूरा करना है,
जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं कि आज हम उपवास हैं तो आज हम इस प्रकार का खाना पीना या अच्छी व्यवस्था करेंगे और इस तरीका का करेंगे ताकि हमारे उपवास के बाद हमारी फास्टिंग जब टूटती है तो हम बहुत प्रसन्न हो। अपने आप को प्रसन्न नहीं करना, अपने परमेश्वर को प्रसन्न करना है मेरे प्रिय भाई बहनों। आजकल जो लोग उपवास रखते हैं दिखावे के लिए, तो दिखावे वाला उपवास बिल्कुल भी परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं रहता। जब आगे हम वचन को पढ़ते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम 6 से पढ़ते हैं तो वहाँ पर यशायाह 6 से पढ़ते हैं 58 के, तो वहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं के टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों में बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुए को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देकर उसे वस्त्र पहनाना। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन हमें बताता है कि हमें उपवास के दिन इन सब लोगों के लिए, ऐसे दुखी दीनहीन लोगों के लिए प्रार्थना करनी। अपनी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को इन सब लोगों के लिए राहत दिलानी है, क्योंकि हम प्रार्थना से सब कुछ कर सकते हैं। हमें उपवास के दिन अपने ही लिए नहीं प्रार्थना करने की हमें हमारी ये इच्छा पूर्ति, वरन समस्त लोगों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, और जो लोग हैं संसार जगत में भूखे प्यासे फिरते हैं उनके लिए, और जहाँ अन्याय हो रहा होता है उनके लिए प्रार्थना करने की परमेश्वर यहाँ पर आपका न्याय हो, आपके लोग यहाँ जाएं और यहाँ पर जिसके ऊपर अन्याय हो उस भाई बहन को राहत मिले। इस तरीके की हमें प्रार्थना करनी है, इस तरीके का उपवास करना है ताकि हमारा परमेश्वर प्रसन्न हो और हमारा जो भूखा प्यासा रहना होता है परमेश्वर के लिए वो सफल हो और हमें उसका प्रतिफल मिले। जब हम इस तरीके की प्रार्थना को रखते हैं तो सचमुच जो हमारा निजी दुख होता है, जो हमारा आत्मिक और शारीरिक दुख होता है वो परमेश्वर दूर करता है। आगे वचन हमें बताता है 8 से जब हम पढ़ते हैं तो तब तेरा प्रकाश को फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरा पीछा करेगा। तो सचमुच मेरे प्रिय भाई बहनों, उपवास हमें इसलिए भी रखना चाहिए ताकि कुछ हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं होती हैं, कुछ दुष्ट आत्माएं, कुछ बीमारियां इस प्रकार की बना देती हैं कि जो हम उपवास के साथ इन सबसे निजात पाते हैं। तो उपवास का रखना बहुत जरूरी। जब उपवास रखते हैं तो सचमुच हम पूरी रीति से परमेश्वर की दृष्टि में बने रहते हैं और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आवागमन करता है और हमें देखता है और जांचता है कि आज मेरा बेटा, आज मेरी बेटी किस तरीके से मेरे लिए दुख उठा रहा है। अगर हम उपवास नहीं रखते तो शैतान हमारे जीवन में ज़्यादा काम करता है। उपवास रखते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हमें संसारिक कामों को ज़्यादा नहीं करना है जो ज़रूरी है। जैसे कि लेडीज़ हैं उनका तो ज़रूरी होता है कि उन्हें घर का कुछ काम करना पड़ता है, लेकिन वो परमेश्वर जानता है। लेकिन जो जेंट्स हैं वो इस दिन उपवास रखे जिस दिन उनको छुट्टी रहे, जिस दिन उनके बाहर के काम ना करने हो। तो इस प्रकार का उपवास ज़्यादा से ज़्यादा हुजूरी, परमेश्वर की हुजूरी में आप लोग बैठें और ऐसे काम करें और इस तरीके से बोलें, प्रार्थना में मांगे कि परमेश्वर आज हमारा उपवास बिगड़ने ना पाए, आज हमसे कोई गलत काम ना होने पाए। और जो कुछ भी उपवास के दिन आपके घर बना होता है, जो परमेश्वर ने आपको दिया रहता है, उसे ही खाकर अपने उपवास का आप मतलब जब उपवास को तोड़ते हैं तो उसको तोड़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इसमें बढ़िया बढ़िया आइटम बनाएंगे या फिर ऐसी ऐसी कोई चीज़ जैसे कि संसारिक लोग करते हैं। और इस तरीके से कुछ भी नहीं करना, एक नॉर्मली जीवन जैसे होता है वैसे ही जीना है। बस अपनी आत्मा को फ्रेश करना है वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा और उपवास के द्वारा, ताकि हमारे अंदर जो शैतान के कार्य होते हैं वो नष्ट हो जाएं। और उपवास आपको करने का मन नहीं कहेगा, क्योंकि शैतान यही चाहता है कि कोई उपवास न करे, कोई आत्मिकता का जीवन न बिताए। लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा सोचिए उपवास करने के लिए, क्योंकि उपवास से हमारा फ़ायदा ही होता है, आत्मिक भी और शारीरिक भी। तो हमें उपवास करना चाहिए मेरे प्रिय भाई बहनों। और मुझे लगता है कि आपको उपवास का अर्थ समझ आया होगा, उपवास किसे कहते हैं। जैसे कि आप मत्ती 4 अध्याय में पढ़ते हैं, तो जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन निराहार रहे दिन और रात, तो वहाँ पर जब उन्हें भूख लगी तो शैतान ने परखने के लिए उनसे कहा कि अगर तू सचमुच परमेश्वर का बेटा है तो कह दे कि ये रोटियां पत्थर बन जाए। लेकिन परमेश्वर ने वहाँ पर क्या क्या लिखा, यानी वचन बताया कि वचन में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं वरन परमेश्वर के निकले मुख से हर एक वचन से जीवित रहेगा। तो ज़रूरी नहीं है हमारे लिए खाने पीने की चीज़ों को ज़्यादा हमें इम्पोर्टेंस नहीं देना है, हमें परमेश्वर के रूह में भरना है अपने आप को। तो हमें वो सामर्थ्य देगा, वो हमें चलाएगा। हमारी सामर्थ्य ज़्यादा हमारी परीक्षा नहीं ली जाती मेरे प्रिय भाई बहनों। तो हम आत्मिकता का जीवन बिताएं, उपवास रखें, प्रार्थना करें गुप्त में, ताकि हमारा परमेश्वर उसका प्रतिफल दे। तो हमें ऐसा ही उपवास रखना है। और जब आप इस तरह का उपवास रखेंगे तो सचमुच आप दुहाई देंगे और परमेश्वर यहोवा सुनेगा, आपकी सारी बातों का उत्तर देगा, आपकी सारी अच्छी इच्छाएं पूरी होंगी और आपको लोग जानेंगे कि हाँ ये इस्राएल के घराने के लोग हैं। आज सचमुच आप सारी जातियों में श्रेष्ठ जाने जाएंगे। जैसा परमेश्वर ने वादा करा है कि मैं इस्राएल को इस तरीके से चमकाऊंगा, बालू के किनकों की तरह कर दूंगा और ये पूरे
पृथ्वी पर फैल जाएंगे और सारे सुख भोग विलास परमेश्वर देने के लिए तैयार है। लेकिन हमें ऐसा उपवास करना है, ना कि जैसे कि आपको मैंने बताया कि जो उपवास आजकल हम रखते हैं, जो 58 अध्याय के यशाया 3 में बताया गया, तो वैसे उपवास करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, हमारी आत्मिकता नहीं रहती और हमारे दुष्टता यानी बुरे काम, बुरी बातें, लड़ाई झगड़े, तमाम प्रकार के कलेश रहते हैं, तो वो उपवास हमारा व्यर्थ होता है। तो जैसे कि मत्ती 6:16 में हमने पढ़ा, उसी तरीक़ा से हमें उपवास करना है, बिल्कुल गुप्त में, ताकि हमारा परमेश्वर जो गुप्त में देता है उसका प्रतिफल मिले। हमें लोगों से दुआएं नहीं लेनी, लोगों से बड़ाई नहीं लेनी है, हमें परमेश्वर से बड़ाई लेनी है। लोग भले ही हमें बुरा जाने, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में हमें अच्छा बनना है। तो इसी तरह का आप उपवास रखें और उपवास आप जितना आपके अंदर सामर्थ्य है उतने दिन रह सकते हैं, जैसा परमेश्वर का वचन बताता है। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय मसीह।